ओके, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी आज की इस दूसरी अंडरस्टैंडिंग अल कुरान वाली क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस क्लास में हमने इस कोर्स के हाइलाइट्स देखे, यानी एज एन इंट्रोडक्शन जो है इस कोर्स को आपके सामने पेश किया गया कि कुरान का समझना क्यों जरूरी है और किस तरीके से जो है हम इसको समझेंगे इस कोर्स के थ्रू इंशाल्लाह। आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम दो चीजें करेंगे। नंबर वन, वी आर गोइंग टू लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे और उसका बैकग्राउंड देखेंगे और हम अपनी लाइफ में इस वाली आयत पे कैसे अमल कर सकते हैं और इस आयत को एज अ वेपन कैसे हम यूज कर सकते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। एज सुन एज वी गेट डन विद द ट्रांसलेशन वी आर गोइंग टू मूव टू द ग्रामर पार्ट इंशाल्लाह। फर्स्ट लेसन हम करेंगे ग्रामर का, जिसके अंदर हम पर्सनल प्रोनाउंस सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आई होप मेरा वीडियो और ऑडियो आप लोगों को अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रहा है। इफ यस, गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट यस इन इट सो दैट मैं जो है मेरा स्क्रीन शेयर करके आज का लेसन जो है स्टार्ट कर सकूं इंशाल्लाह। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट यस इन इट अगर मेरा ऑडियो और वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन। मैं जो है मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट भी कर देता हूँ ताकि बीच में कोई जो है खलल नहीं। चलिए, सो आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माय स्क्रीन अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर वन हम कर रहे हैं, अंडरस्टैंड अल कुरान द इजी वे, कोर्स वन सलाह। इसका जो है हम लेने वाले हैं आज, जिसमें हम आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा देखेंगे। In this lesson, you are going to learn 11 new words which occur in the Quran for almost 4,777 times. तो जैसे कि हमने कल आपको बताया कि इस वाले कोर्स में हम नमाज में जो अज़कार हम पढ़ते हैं उसको फोकस कर रहे हैं, प्लस 7 सूरास को हम ले रहे हैं, जिसका टोटल काउंट बनता है 232 वर्ड्स। अब ये 232 वर्ड्स कुरान में रिपीट हुए हैं 78,000 टाइम्स। 78,000 मर्तबा इनका जो है रिपीटेशन है। तो इसको जो है हम ले रहे हैं इंशाल्लाह। मैं क्विकली इसको आगे बढ़ाता हूँ और आज का जो हमारा एजेंडा है उसको हम लेंगे। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कुरान आसान है और कैसे इस कोर्स के जरिए हम कुरान को सीखेंगे इंशाल्लाह। सो अगर हम कुरान को लेते हैं, हमने देखा कि कुरान जो है बहुत सारे साइजेस और शेप्स में जो है आती है। कुछ कुरान जो है बड़ी होती है, कुछ कुरानें मोटी होती है, कुछ कुरानें बिल्कुल पॉकेट साइज वाली होती है। तो ये जो डिफरेंस आता है साइजेस का, ये एक्चुअली बेस्ड होता है नंबर ऑफ लाइंस पर। ठीक है, फाउंट साइज पर ये बेस्ड रहता है। तो हम ले रहे हैं कॉमनली प्रिंटेड कुरान कॉपी। आपके सामने ये जो दो पेजेस यहाँ नजर आ रहे हैं, ये है द मोस्ट कॉमनली प्रिंटेड कुरान कॉपी। इसको अरबी में बोलते हैं हाफिजी मदनी मुसहफ, यानी ऐसी कुरान जिसमें बच्चे अक्सर यूज करते हैं हिफ्स करने के लिए। हाफिजी यानी हिफ्स के लिए जो यूज होती है। मदनी, पहले ये प्रिंट होकर आती थी मदीना से। मुसहफ कहते हैं पेजेस वाली चीज, सफहात वाली चीज को मुसहफ कहेंगे। ठीक है, तो 15 लाइन्स वाली जो कुरान होती है, जिसके एक पेज में 15 लाइन रहते हैं ना, उसको बोलते हैं हाफिजी मदनी मुसहफ। तो हाफिजी मदनी मुसहफ का अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेजेस अगर हम काउंट करें तो 600 पेजेस जो है उसमें होते हैं। जैसे एक पारे में 20 पेजेस है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पारास है? 30। 30 × 20 जब आप करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 600। तो पूरे कुरान में 600 सफहात है, 600 पेजेस। एंड आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू टेक द रनिंग नोट्स ऑफ द क्लास, ताकि आपको ये जो कैलकुलेशंस है या ये जो इंसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान कैसे आसान है, ये आपके जहन नशी हो सके। नंबर ऑफ पेजेस है 600 और एक पेज में जो लाइंस आती है वो है 15। 15 लाइंस इन वन पेज। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड्स इन ईच लाइन। एक लाइन में
9 अरबी के अल्फाज होते हैं। ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 9 अल्फाज आते हैं अरबी के। जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करें, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुम अल मुफ्लिहून। ठीक है, व उलाइका हुम अल मुफ्लिहून। तो ऑलमोस्ट 9 वर्ड्स जो है होते हैं एक लाइन में। अब छोटा सा कैलकुलेशन हम करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन में 9 अल्फाज आ रहे हैं, ठीक है, और एक पेज में 15 जो है लाइंस हमारे पास, तो एक पेज में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे 9 into 15। 9 into 15 तो नंबर निकल के आएगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 135। ठीक है, 135 वर्ड्स आर देयर इन वन पेज ऑफ द कुरान। इसको अगर हम राउंड फिगर कर लें, सो वी हैव 130 वर्ड्स। कुरान के एक सफ़े पर, कुरान के एक पेज पर 130 अरबी के अल्फाज होते हैं। 130, 130 अरबी के अल्फाज होते हैं कुरान के एक सफ़े पर। अब इसको एक और कैलकुलेट हम करेंगे कि हमारे पास 600 पेजेस हैं और एक पेज में 130 वर्ड्स आ रहे हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 130 इंटू 600, तो हमको नंबर मिलेगा ऑलमोस्ट 78,000। तो पूरे कुरान के अंदर 78,000 अरबिक के वर्ड्स है अप्रोक्सीमेट। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। ये बिल्कुल बहुत बड़ा नंबर है देखने में, क्योंकि इसको पढ़ना भी है, समझना भी है, इसका ग्रामर भी देखना है। तो इट लुक्स लाइक अ हार्ड एंड अ टफ जॉब, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज इन द कुरान वलक़द यस्सरना अल कुरान, हमने कुरान को आसान किया है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज द बेस्ट ऑफ यू इज द वन हु लर्न्स द कुरान एंड टीचेस इट। इस हदीस पे फौरी अभी अमल करिए, अभी अमल करिए, और जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि कुरान में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी आप लोग जो है आंसर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस, पूरे कुरान में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पेजेस कुरान के अंदर, गुड, 600 पेजेस बनेंगे। ठीक है, और हर पेज में कितने लाइंस होंगे? हर पेज में हमारे पास होंगे 15 लाइन, 15 लाइंस। हर लाइन में कितने अरबी के वर्ड्स हैं? 9 जो है अरबी के वर्ड्स होंगे। और एक पेज में कितने अरबी के वर्ड्स आएंगे? 130, 130 अरबी के अल्फाज होते हैं एक पेज में। 135 है, लेकिन इसको राउंड फिगर हम कर ले रहे हैं, क्योंकि ये सब जो नंबरात है ये सारे अप्रोक्सीमेट वाले हैं, लगभग, तकरीबन, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि एक पेज में अगर 130 वर्ड्स है, तो पूरे कुरान में कितने अरबी के अल्फाज होंगे? हाउ मेनी वर्ड्स वी हैव इन द होल कुरान अप्रोक्सीमेट? तो ये हम पर ये नंबर निकलेगा 78,000। 78,000 अल्फाज हैं पूरी कुरान के अंदर। ठीक है, अब अल्लाह ताला जो है इसको इजी बनाए हैं, और हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए 7 सूरास, सूरह फातिहा, सूरह असर, नसर, काफिरून, इखलास, फलक, नास। ये ऐसे सूरे हैं जो आम तौर पे हम रिपीट करते हैं अपनी नमाज। और अजकार हम देखेंगे, अजकार ऑफ सला, पार्ट ऑफ सला, जैसे अजान, वजू के बाद की और पहले की दुआ, रुकू सजदे की तस्बीहात, अत्तहियात, दुरूद, रब्बना आतिना, यानी कंप्लीट हम जो है नमाज जो है इसमें सीखेंगे, जिसके अंदर ग्रामर को मिलाकर 232 वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, विच गॉट रिपीटेड इन द कुरान फॉर ऑलमोस्ट 41,000 टाइम्स। तो ये हमारा कोर्स रहेगा। चलिए अभी हम लेंगे आज की पहली आयत और उसको समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। तो पहली आयत की तरफ मैं ला रहा हूं, जिसमें हम सीखेंगे आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, इसको बोला जाता है तअव्वुद। तअव्वुद कहते हैं सीकिंग रेफ्यूज, सीकिंग प्रोटेक्शन, हिफाजत तलब करना, हिफाजत चाहना, मदद तलब करना, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं फइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, which means whenever you are going to recite the Quran, you must need to start it by saying अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप जब भी कुरान पढ़ना शुरू करो तो तावुज के साथ स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि शैतान आपका खुला दुश्मन है, वो भटकाने के लिए रेडी है। तो उसको पहले निकालो अपने रास्ते से, अपने रास्ते से पहले दूर करो अल्लाह की हिफाजत चाहकर, उसके बाद सीखने की चीजें जो है आप करें, ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई इंटरप्शंस ना हो।
तर्जुमा लेते हैं, आऊदू आई सीक रेफ्यूज, आऊदू आई सीक रेफ्यूज, रेफ्यूज सेफ्टी, सिक्योरिटी, हिफाजत, पनाह, ये सारे आप जो है इसके एब्रिवेशंस ले सकते हैं। आऊदू आई सीक रेफ्यूज बिल्लाही इन अल्लाह, बिल्लाही इन अल्लाह, मिन शैतान फ्रॉम शैतान, अर्रजीम द आउटकास्ट, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। इसको अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो मैं पनाह चाहता हूं अल्लाह की शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है, द आउटकास्ट मरदूद, निकाला हुआ, दूर किया हुआ, भगाया हुआ, अगर हम हमारी हैदराबादी जुबान में बोले तो हकाला हुआ। अल्लाह ताला ऐसा हकाल दिए शैतान को कि अब उन्हें वापस अल्लाह की रहमत में नहीं आ सकता। तो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। इसमें अगर आप वोकैबुलरी देखें तो हम कुछ अल्फाज पहले से ही जानते हैं, जैसे अल्लाह वाला लफ्ज हमको पता है, अल्लाह यानी अल्लाह, शैतान यानी शैतान, मिन एक हमको याद करना है, मिन, मिन यानी फ्रॉम, मिन फ्रॉम, मिन से, फ्रॉम फ्रॉम, मिनल शैतान शैतान से, मिनल किताब किताब से, मिनल कुरान कुरान से, मिनल रसूल रसूल से, ठीक है, और मिनल इंसान इंसान से, मिनल्लाह अल्लाह से। तो आप जहां कहीं मिन दिखेगा आपको कुरान में, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रॉम के साथ, मिनल शैतान फ्रॉम शैतान। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिन का तर्जुमा याद कर ले तो ये जो मिन वाला वर्ड है, दिस वर्ड गॉट रिपीटेड इन द कुरान फॉर मोर देन 3000 टाइम्स, 3000 मरतबा, 3000 से ज्यादा मरतबा लफ्ज मिन कुरान में इस्तेमाल हुआ है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, मिनश शैतान फ्रॉम शैतान, अब मिन के साथ जो भी लग के आए तो उसको अटैच करो फ्रॉम के साथ, जैसे मिनल किताब फ्रॉम द बुक, मिनल रसूल फ्रॉम द मैसेंजर, मिन अल्लाह फ्रॉम अल्लाह। और रजीम, अब शैतान का एट्रीब्यूट याद रखिए, और रहीम, अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल, और रजीम, शैतान इज रिजेक्टेड आउटकास्ट, शैतान रजीम, शैतान रजीम, शैतान मरदूद, शैतान रजीम, शैतान मरदूद, धुतकारा हुआ, निकाला हुआ, भगाया हुआ, हकाला हुआ, दूर किया हुआ, द वन हु इज अवे फ्रॉम अल्लाह मर्सी, जो दूर है, ठीक है, अल्लाह की रहमत से। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आई सीक रेफ्यूज इन अल्लाह फ्रॉम शैतान द आउटकास्ट। इसका एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं जल्दी से। डू यू थिंक शैतान इज क्लोज टू अल्लाह? नेवर। शैतान अल्लाह से करीब है क्या? नहीं, अल्लाह की रहमत से दूर है, निकाला हुआ है, भगाया हुआ है। He is outcast, rejected, thrown away from Allah's mercy. Therefore, the meaning of ar-rajim is the outcast, thrown away, मरदूद, rejected। ठीक है, तो ये सारा ऐसे आप याद रख सकते हैं, बताने का मतलब ये। अभी इसमें हम देखेंगे कि जब ये आयत हम पढ़ ले तो हम क्या करें। फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट शैतान, हु इज शैतान, विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। शैतान इज मेड अप ऑफ फायर, ही इज अमंग्स द जिन, वो जिन्नात में से है। अल्लाह कहते हैं काना मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बी, कि काना मिनल जिन्नी, वो जिन्नात में से है, फफसका अन अम्रि रब्बी, उसने अपने रब के हुक्म को मना किया, फिस्क किया, फुजूर किया, दूर हटा अपने रब के हुक्म से। ठीक है, तो ये जिन था, दुनिया में जिन्नात बसते थे, सारे जिन करप्ट हो चुके थे। ये एक जिन था जो जबरदस्त तरीके से अल्लाह की इबादत करता था, इसका नाम था अजाजील। इसके बारे में बताया जाता है कि दुनिया में जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहा जहां पर अजाजील ने अल्लाह के लिए सजदा ना किया। तो अल्लाह ने उसकी इबादत को देखकर, उसकी पाक दामनी को देखकर, उसकी नेक नियति को, उसके तकवे को देखकर अल्लाह ने क्या किया, उसको एलिवेट किया, उसके स्टेटस को जो है अल्लाह ने बढ़ाया, और अल्लाह ने उसको आसमानों में फरिश्तों के साथ जगह, फरिश्तों के साथ वो रहता, उनके साथ कुछ चीजें सीखता और कुछ चीजें उनको सिखाता। फिर अल्लाह ताला ने जो है ऐलान किया कि मैं अब जो है जमीन में अपना एक खलीफा, एक असिस्टेंट, एक वाइस सर्जन, एक जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाला। तो फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह क्यों आप ऐसी मखलूक बनाना चाहते हैं जो फसाद करेगी, खून बहाएगी एक दूसरे का? क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिन्नात को आपने बनाया, उन्होंने जमीन में फसाद किया, अब फिर एक क्रिएशन और, तो फिर वो भी फसाद करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो, तकदीस हो, आपकी तस्बीह बयान हो, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो है यहाँ ऑलरेडी आपकी तारीफ करने के लिए, तकदीस करने के लिए, तस्बीह करने के लिए। तो अल्लाह ने कहा नहीं, इन्नी आलमु मा ला तालमून, व्हाट आई नोस यू डोंट नो अबाउट दैट।
आपको नहीं मालूम जो मेरे को मालूम, कि इंसान क्या करेगा दुनिया में आकर। खिलाफत मैं उसको दे रहा हूँ, खलीफा उसको बना रहा हूँ। यानी यहाँ जमीन के अंदर जो कुछ वो चाहे चेंजेस कर सकता है, जो कुछ चाहे अपने मन के मुताबिक दुनिया को उलट और फेर सकता है। चाबियां जो है अल्लाह उसको दे रहे हैं। लेकिन देने के साथ साथ फिर अल्लाह ने टेस्ट भी रखा है कि अब ये अपने इस फ्री विल को कैसे जो है यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा, क्योंकि आखिरत के दिन फिर उससे सवाल होने वाला है कि तुमको जो खलीफा बनाकर भेजा गया था, कितना तुमने सही किया और कितना तुमने फसाद किया। फसाद किया तो जहन्नम में जाएंगे, नेक किया, नेकी की और दुनिया में अमन कायम किया तो फिर तुम जो है जन्नत में जाओ। तो ये सारा कुछ कन्वर्जेशन हुआ। अल्लाह ने आदम की तख्लीक की, अजाजील इन सारी बातों को सुनता। और जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, बनाया अपने हाथों से, रूह फूकी, तो शैतान जो है आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास जाता, मुंह के रास्ते से दाखिल होता, पूरे बॉडी को एनालाइज करता, चेक करता, वापस आता, आकर कहता कि अगर तेरी वजह से अल्लाह मुझे दूर करेंगे तो मैं तुझे और तेरी सारी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तो दुश्मनी वहीं से है, शैतान से। फिर अल्लाह ने इनामात दिए हजरत आदम को, उनको जो है नाम सिखाए, नॉलेज दिया, चीजों को एक्सप्लोर करने का मादा इंसान के अंदर रखा। ये अगर आप चाहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी क्रिएशन के बारे में, और बिफोर द आदम क्या सारे मामला चल रहे थे दुनिया में, क्रिएशन कैसे हुई, क्रिएट करने के बाद अल्लाह ने क्या किया, अगर ये तफसील से वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी वाकयात वाला सेशन हम नहीं कर रहे, इसलिए इसको इन डिटेल मैंने बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं उसको चेक करना तो यूट्यूब से आप जो है उसका डिटेल वर्जन देख सकते हैं। प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम 2 से 3 एपिसोड्स में हमने उसको रिकॉर्ड किया है। मैं आफ्टर द क्लास ग्रुप्स में लिंक शेयर करूंगा, आप जरूर उसको देखें। और कैसे शैतान ने हसद करके दुश्मन बना आदम का, कैसे भटकाया जन्नत में आदम और हव्वा को, और आदम के लिए क्या टेस्ट अल्लाह ने रखा, वो सारा कुछ आपको उसमें मिलेगा तफसील के साथ इंशाल्लाह। अब यहाँ बस बताना ये मकसूद है कि इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे खुला दुश्मन है, द वर्स्ट एनिमी जो है शैतान, अजाजील, इबलीस, उसके बेशुमार नाम जो है बताए गए हैं कुरान और हदीस में। हमें क्या करना है, हमने अभी विजुअलाइज किया कि कैसे शैतान हमको भटका रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके साथ 2 फरिश्ते और एक शैतान पैदा होते हैं। 2 फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं इंसान के लिए। वो 2 फरिश्ते इंसान को जिंदगी भर अच्छे कामों पर मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छाई की तरफ उसको रगबत दिलाते हैं, नेक काम की तरफ उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। और शैतान को पीछे लगाया टेस्ट के तौर पर कि वो आपके सामने दुनिया को अट्रैक्टिव बनाकर पेश करेगा, अल्लाह के अहकाम से दूर हमको ले जाने की कोशिश करेगा। तो हर इंसान के साथ एक जिन, एक शैतान मौजूद है, 2 फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि शैतान जो है तुम्हारे आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से जो है हमला करते रहता है, जिससे हमें बचने की जरूरत है। और शैतान ने खुद ने भी कहा कि जो है फबिमा अगवैतहु लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। अल्लाह से उसने कहा कि अल्लाह आप देखना कि मैं इंसानों के रास्ते के बीच में बैठूं, बीच का कांटा बनूंगा और उनको जो है भटकाऊंगा, उनको भटकाऊंगा। और आप कयामत के दिन देख लेना ये चीज कि आपकी मानने वाले, आपके शुक्रगुजार जो बंदे हैं, वो नंबर में बहुत कम रहेंगे, और मेरी तरफ जो आए, जिनको मैंने डिविएट किया, वो ज्यादा रहेंगे। तो अल्लाह ने भी कहा कि जो तुम करना चाहो करो, तुम्हारे रास्ते पे जो आएगा, तुमको और तुम्हारे लोगों को मैं जहन्नम से भर दूंगा, मेरी तरफ जो आएगा उसको मैं जन्नत। तो इसके बाद हम क्या करें, वी नीड टू आस्क कि अल्लाह अभी हमको पता चला कि शैतान हमारा सबसे बड़ा बदतरीन दुश्मन है, आप हमें इस दुश्मन से हमें बचाए रखिए। अल्लाह हम जो है शैतान को देख नहीं सकते, लेकिन हम आपके भरोसे हैं कि आप हमें जो है उससे हिफाजत में रखेंगे। आप हमें जो है अच्छा, एनोटेशन मैं जो है इधर क्लोज कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन हमारा डिस्टर्ब ना हो। मुझे एक सेकंड दीजिए। मैं तो मैं बता रहा था कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला ने हमको ये वेपन दिया है कि जब भी शैतान हमको भटकाए, वी नीड टू से आऊदु बिल्लाह। जब भी बुरा ख्याल आए, से आऊदु बिल्लाह। जब भी नमाज ना पढ़ने का मन करे, से आऊदु बिल्लाह। जब भी नेक काम की तौफीक ना मिलने लगे, से आऊदु बिल्लाह। जब भी हमारे दिल में ये फीलिंग पैदा हो कि हम गुनाह करें, से आऊदु बिल्लाह। शैतान से बचना है, रिसाइट आऊज़ु बिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which Allah has given us to us, which Allah has bestowed His blessing on us by
गिविंग अस आऊज़ु बिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाह जितना हम पढ़ेंगे उतना शैतान हमसे दूर होगा और हम अल्लाह के करीब। इसके बाद इवैल्यूएट करें, अपने आप को चेक करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि कितनी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं शैतान के बहकावे में आ जाता हूँ और कितनी ऐसी बातें हैं जिसमें मैं अल्लाह के करीब हो जाता हूँ। एक लिस्ट बनाए, एक 10 चीजों की लिस्ट बनाए कि कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जिसमें शैतान मुझे भटका रहा है। फजर में उठने नहीं दे रहा है, कुरान पढ़ने नहीं दे रहा है, लोगों के साथ मेरा एटीट्यूड सही नहीं है, मैं लोगों का शुक्रगुजार नहीं हूँ, मैं जो है लोगों को अपने से कम समझ रहा हूँ। ये सारे शैतान के वसवसे हैं, ये सारे शैतान के हथियार हैं। इन सारों को हमें रिमूव करते जाना। दिन में अगर एक चीज भी आप सही कर लें तो वो आपके लिए बेहतरीन जो है अजर हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका नेक्स्ट डे उसके प्रीवियस डे से बेहतर हो। यानी उसने प्रीवियस डे में जो गुनाह किए हैं नेक्स्ट डे वो ना करे, प्रीवियस डे में जो नेकियां उसने की है वो नेकियों को और ज्यादा इंक्रीज वो कर ले। तो इस तरीके से हम अपने आप को इवेल्युएट करें, प्लान करें, बुराइयों को दूर करने का, प्रोपगेट करें। जब हम सुधर जाएं तो फिर दूसरों को इसकी दावत दे, दूसरों को इन चीजों की तरफ हम बुलाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah is high up in the sky, but He is very close to us. He even knows what we think. Recite the above with the firm belief that Allah is responding to our request. तो ये सारी वही बातें, we cannot see शैतान, nor hit him, nor kill him, nor convince him to become good. ना उसको देख सकते, ना मार सकते, ना कत्ल कर सकते, ना उसके सामने आजिज़ी कर सकते कि भाई इस्लाम कबूल कर लो, नहीं। The only solution and the most powerful solution is to recite आउज़ु। जब भी शैतान का बहकावा दिखे, वसवसा आए, फौरी आउज़ु बिल्लाह पढ़ के उसको हटाइए। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, ये हम पहली आदत, पहली हैबिट सीख रहे हैं इस वाली आयत से कि जब भी जो भी काम हम करें पहले अपनी हिफाजत का ख्याल है। जो भी काम हम कर रहे हैं पहले हम चेक कर लें कि हमारी हिफाजत उसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल अगर दें तो बाइक पे आप जा रहे तो हिफाजत का ख्याल कैसे कि हेलमेट हो, टैंक हमारी जो है उसमें पेट्रोल हो, ब्रेक्स हमारे सही हो, ठीक है, गाड़ी थोड़ा अच्छी सही सलामत हो। तो ये सारा जो है सेफ्टी फर्स्ट। सेम लाइक दैट, वेन एवर वी आर अबाउट टू डू समथिंग गुड, फर्स्ट वी नीड टू रिमूव द शैतान। पहले हमको शैतान को भगाना है, क्या कहकर? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पहली ट्रांसलेशन वाली आयत हुई जिसको हमने कंप्लीट किया। एक बार मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। आऊदु, आई सीक रेफ्यूज बिल्लाहि, इन अल्लाह, मिनश शैतान, फ्रॉम शैतान, अर्रजीम, द आउटकास्ट। 2 से 3 मिनट का टाइम लीजिए, एक बार इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए और सवालात अगर हैं तो चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे आप लोग पूछिए। आफ्टर 2 to 3 minutes वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर लेसन इंशाल्लाह। कुछ डाउट, कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो तो जरूर आप लोग जो है पूछे, और समझ में आया है तो जो है उसमें ये भी लिखें कि हाँ समझ में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान अपने खालिक का उस वक्त तक सही माना में शुक्रगुजार नहीं बन सकता जब तक वो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं। अगर आपको समझ में आ रही है बातें, अगर आपको लेसन समझ में आ रहा है तो आप जो है चैट बॉक्स के थ्रू मुझे थोड़ा खबर करें कि क्या आपने जो सुना वो आपको समझ में आया। क्योंकि आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग जो है जाग रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे हमको पढ़ना है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अब हम जो है ग्रामर लेसन की तरफ चलते हैं। 1B, इसमें हम ले रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना ही, दे, यू, आई, यू, ऑल और वी, उसी तरीके से हम अरबी में इन अल्फाज को सीखेंगे इंशाल्लाह। एक्चुअली ये जो मेथड है सीखने का, वी आर गोइंग टू लर्न इट थ्रू TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और ये जो है बेहद ही पावरफुल टूल है, पावरफुल जो है एक क्या बोलेंगे, रिसोर्स है जिसके जरिए हम चीजों को अच्छे से महफूज रख सकते हैं। और ये नेचुरल है, यानी हम जब भी कोई चीज किसी को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए अपने हाथ मूव करने लगते हैं। तो ये मूवमेंट जो है अल्लाह ताला ने नेचुरल हमारे अंदर रखी। हम कोई चीज मूवमेंट के साथ जब पढ़ते हैं ना तो ब्रेन में हमारे एक्टिवेशन जो है होता है, वो बिजलियां जो है कनेक्ट होती है एक दूसरे से, जिससे मेमोराइजेशन इजी हो जाता है और वो चीज महफूज हो जाती है। तो इसी तरीके से ग्रामर को भी हम जो है एक्टिविटी करते हुए सीखेंगे, एक्शंस के साथ सीखेंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सारे जो है ज्वाइनीज से कि बेहतर होगा कि जो खवातीन हैं वो प्रॉपर हिजाब में आए, और मर्द हजरात भी जो है अपना कैमरा ऑन रखें, क्योंकि हम इसको एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, एक्शंस के थ्रू सीख रहे हैं। जितना आप एक्शन करेंगे उतना जल्दी आप जो है ये सीख पाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 6 वर्ड्स। एक्शन के साथ हम इसको पढ़ेंगे। राइट हैंड अपना हम निकालेंगे। Take out your right hand, index finger, point it at your right side, and repeat the word after me. हुआ ही, हुआ ही। ठीक है, हम साइड में कर रहे हैं बिकॉज वी आर एड्रेसिंग द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम बोल रहे हैं। वी आर यूजिंग वन फिंगर विच इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज सिंगुलर। जो बाजू खड़ा हुआ है उन्हें सिंगुलर है, एक आदमी। ठीक है, तो हुआ ही, होम, दे। फोर फिंगर्स बता रहे, मतलब ये है कि ये प्लूरल है। वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन थ्री, विच इज प्लूरल। हुआ ही, होम, दे। हुआ ही, होम, दे। हुआ ही, होम, दे। हुआ ही, होम, दे। ठीक है, इसको 5 टाइम्स हम रिपीट करेंगे। हुआ ही, होम, दे। हुआ ही, होम, दे। हुआ ही, होम, दे। हुआ ही, होम, दे। ठीक है, अब सिर्फ अरबी लेंगे। हुआ, होम, 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 ही, दे। उर्दू में अगर बोल रहे हैं हम, वो सब। हुआ वो, होम, वो सब। हुआ वो, होम, वो सब। अब एक्शन चेंज करेंगे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आ रहे हैं। अंता, अंता, यू। ठीक है, सामने की तरफ सेकंड पर्सन सिंगुलर। अंता यू, अंता आप, अंता यू, अंता यू। अना आई, अना आई, अना आई। अंता यू, अना आई, अंता यू, अना आई। अंता आप, अना मैं। अंता आप, अना मैं। अंता, अना, अंता, अना, अंता, अना। हुआ, होम, अंता, अना। हुआ, होम, अंता, अना। हुआ, होम, अंता, अना। Now let's take the last 2 words. Antum, you all, आप सब। Antum, you all. Antum, you all. Nahnu, we. Nahnu, we. Antum, you all. Nahnu, we. Antum, you all. Nahnu, we. Antum, आप सब। Nahnu, हम सब। एक्शन देख के आप जो है तर्जुमा पहचान सकते हैं। वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। तो एक्शन सफिशियंट है तर्जुमे के लिए, इसीलिए हम सिर्फ अरबी प्रैक्टिस करेंगे। हुआ, होम, हुआ, होम, हुआ, होम। अंता, अना, अंता, अना, अंता, अना। अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु, अंतुम, नहनु। Now, two words together. हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है, एक 2 मिनट का टाइम लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो है आप लोगों से मैं सुनूंगा। कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऑडियो के थ्रू ही आप लोग जो है ये वर्ड्स मुझे सुना सकते हैं। 2 मिनट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगेन, इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स लर्निंग प्रोसेस। आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे, आप जितना इन्वॉल्वमेंट बताएंगे, जितना एक्टिव आप रहेंगे, उतना इस कोर्स से आप बेनिफिट जो है पा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे तो शैतान को मौका मिल जाता आपको इस लर्निंग से दूर करने। तो कोशिश करें कि आप जो है आंसर भी दें जब मैं आपसे पूछूं। चलिए, एक और मिनट आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो है आप लोगों से सुनेंगे। ओके, आप में से जो सुनाना चाहते हैं वो अपना नाम चैट बॉक्स में लिखें या अपना हाथ ऊपर करें। मैं जो है उनको अनम्यूट करूंगा इंशाल्लाह।
ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान सिर्फ रटने से आने वाला नहीं है, ग्रामर थोड़ा सा याद करके सुनाएंगे समझेंगे तो आएगा। तो ओके, मैं अनम्यूट करता हूँ नूर हाफिज। नूर हाफिज, आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। हाँ ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हुआ, हुम, अंता, अन्ना, अंतुम, नहनु। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे। मैं अरबी बोलता हूँ, आप उसका तर्जुमा बोलेंगे। ओके। आप मुझे बताइए नहनु क्या मीनिंग हम सब, हम सब। है। बाश माशाल्लाह। आप बताइए होम। हुम, हुआ, हुम, आप सब। ओ सब, ओ सब। वो सर, वेरी गुड माशाल्लाह। आप दे मुझे ऑल। अंता। अंता, यू। वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज करेंगे। मैं एक्शन ओके, मैं एक्शन करता हूँ, आप अरबी बोलना, ठीक है? ओके, ओके। हुआ, वेरी गुड, ये वाला। अंता, और ये, अन्ना, दिस वन। अंतुम, शाबाश, लास्ट वाला ये बताइए। हुम। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, गुड जॉब माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में और बरकत दे। बहुत अच्छे से आपने सुनाया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद जो है मैं माइक अनम्यूट करता हूँ शाह जलाल। शाह जलालुल हक, मैं आपका नाम देख रहा हूँ। ओके, आप माइक ऑन करिएगा जी, सुनाइएगा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तौकीर बानू, आप अपना माइक ऑन कर लें। जी सर। जी, सुनाइए। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। गुड माशाल्लाह। मैं अरबी बोलूं, आप तर्जुमा बोलेंगे। जी। आप मुझे बताइए तर्जुमा अंतुम। तुम, यू। हाँ, यू सिंगुलर है या प्लूरल है ये वाला? अरे अंतुम तुम सब। हाँ, तुम सर। इसके बाद मुझे बताइए अना। मैं। मैं, ओके। हम। हुआ। जी। हुआ। वो। ठीक है माशाल्लाह, गुड जॉब। इसके बाद जो है ब्रदर नईमुद्दीन अहमद, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। नईम साहब। माइक बंद है आपका। और किसका नाम आया, मैं चेक कर लेता हूँ। जलालुल हक, आपको मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, आप अपना माइक ऑन कर लें। शाह जलाल, माइक माइक ऑन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। ब्रदर सुनाइए। आपका माइक बंद हो जा रहा बार बार, अभी ऑन करिए। ओके, शायद माइक का कुछ प्रॉब्लम है आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस में हमने 6 अल्फाज सीखे, तर्जुमे के साथ, एक्शन के साथ, अरबी वाले अल्फाज। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखिए, यहाँ हाईलाइट हो रही है कि ये जो 6 अल्फाज आपने सीखे, these 6 words got repeated in the Quran for more than 1295 times। कुरान के अंदर अब ये अल्फाज जहां भी आएंगे, यू आर एबल टू ट्रांसलेट इट। जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। हुम अल मुफलिहून, हुम दे, अल मुफलिहून आर द सक्सेसफुल वन। फलाह से मुफलिह, फलाह कामयाबी, मुफलिहून कामयाब होने वाले। हुम मुफलिहून, वो लोग कामयाब होने वाले। ठीक है, वैसे ही अंता के भी ढेर सारे अल्फाज आपको मिलेंगे। तो एक टास्क आप ये करिएगा कि राइट आफ्टर द क्लास कुरान खोलिए, जहां कहीं भी ये वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा इंशाल्लाह। अब इसके साथ आपको क्या करना है, हम कुछ जो है कन्वर्जेशन वाले वर्ड्स देखते हैं। जैसे मन हुआ, खबर का पहला सवाल, मन रब्बुका। मन रब्बुका, हु इज योर रब। वैसे ही मन हुआ, हु इज ही। मन का मतलब हु, WHO, कौन। मन हुआ, वो कौन है। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है।
तो सिंगुलर जब आएगा, हुआ सिंगुलर है ना, तो हुआ के साथ मुस्लिम। प्लूरल जब आप बोलेंगे तो मुस्लिमून, हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, यू आर अ मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, यू ऑल आर मुस्लिम्स, अना मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून, वी आर मुस्लिम्स, हुआ मुस्लिम, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अना मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। क्वेश्चन के साथ आएगा मन हुआ, हु इज ही, हुआ मुस्लिम, ही इज अ मुस्लिम। मन हुम, हु आर दे, हुम मुस्लिमून, दे आर मुस्लिम्स। मन अंता, हु आर यू, अना मुस्लिम। जब सामने क्वेश्चन होगा, सेकंड पर्सन से क्वेश्चन है तो फर्स्ट पर्सन से आंसर। मन अंता, हु आर यू, अना मुस्लिम, आई एम मुस्लिम। मन अंतुम, हु आर यू ऑल, नहनु मुस्लिमून, वी आर मुस्लिम्स। ये इस तरीके से अरबिक कन्वर्सेशन एक याद कर लेना आप लोग। प्लस कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे व, फ और अ। व का मीनिंग है एंड, फ का मीनिंग है सो, अ कम्स फॉर क्वेश्चन। तो व हुआ, एंड ही, व हुम, व अंता, व अना, व अंतुम, व नहनु। 6 लफ्ज जो आप सीखे उसी को आप व के साथ ऐड करेंगे। फ का मीनिंग है सो, ठीक है, फ मतलब सो। फ हुआ, फ हुम, फ अंता, फ अना, फ अंतुम, फ नहनु। वैसे ही अ का मीनिंग है क्या, अहुआ, अहुम, अंता, अना, अंतुम, अनह। तो व फ अ, ये 3 वोकैबुलरी है आप लोगों की न्यू। इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऐसे पढ़ेंगे, देखिए, वह हुआ, वह हुम, व अंता, व अना, व अंतुम, व नहनु। फिर वैसे ही फ हुआ, फ हुम, फ अंता, फ अना, फ अंतुम, फ नहनु। इसके बाद जो है तीसरा जो था आ के साथ। तो दैट्स इट, ग्रामर हमारा यहाँ पर आज का फिनिश हुआ। इट्स वेरी इजी टू लर्न। बस कुरान इज इजी बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक। थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो ये आएगा, एफर्ट नहीं लगाएंगे खुद ब खुद निवाला उड़ के मुंह में आना बोले तो नहीं आता। ठीक है, आपको हाथ से निवाला बनाना पड़ता, बना के चापना पड़ता, फिर निगलने के बाद का जो प्रोसेस है वो अल्लाह ताला देख लेंगे। तो सेम वैसे ही एफर्ट लगाओ, रेगुलरली क्लास ज्वाइन करो, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट करो। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपके लिए इस कोर्स को आसान तरीके से आपको याद करने वाला बना देंगे इंशाल्लाह। अब आज का जो ग्रामर हमने सीखा है, इसके वर्कशीट्स, पीडीएफ्स ऑलरेडी मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। ग्रुप से आप डाउनलोड कर लें और वर्कशीट लेसन नंबर 1B कैसे भी आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। मैं रीशेयर करूंगा 1B ग्रामर वाली वर्कशीट। और प्लस कल जैसे ही हम क्लास ज्वाइन करेंगे, मैं कल जल्दी आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट मैं 9:30 को आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। तो जैसे ही 9:30 पे लिंक शेयर हो जाएगी, फौरी आप लोग जो है उस लिंक को ज्वाइन कर लें। शार्प एट 9:45 हम कहूट क्विज करेंगे ग्रामर। आज जो ग्रामर हमने पढ़ा है इसको एक बेहतरीन फन वे में, इंटरैक्टिव वे में, अट्रैक्टिव वे में क्विज के थ्रू हम इसको जो है और पुख्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। वो होने के बाद कल लेसन नंबर 2A और 2B का तर्जुमा और ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं चैट देख रहा हूँ, आप लोगों के कुछ सवालात या क्वेरीज है तो जरूर आप लिखें उसमें। माई माइक बिकेम म्यूटेड ऑटोमेटिकली। मैं जो है कल से सेटिंग इसकी चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों का माइक जो है आप जब चाहें ऑन कर सके। मगर एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बार बार अपना माइक चेक करते रहें कि वेदर इट इज ओपन और टर्न्ड ऑफ। आप ऑफ ही उसको रखना है, वरना बैकग्राउंड नॉइजेस से दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस हो। प्लीज सेंड पीडीएफ फाइल कोर्स 1 फॉर कंफर्टेबल न्यू लर्नर। ऑलरेडी भेज चुके हैं वो लोग, बस डाउनलोड कर लें। कौन से ग्रुप में सेंड करें आप, हम शेयर करें हैं अंडरस्टैंड कुरान एंड सलाह वाला एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। उसमें अगर आप उसमें एडेड नहीं है, मेरे को पर्सनल एक मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक दूंगा ग्रुप की, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगेन मैं फी रिमाइंडर आप लोगों को करा दूं, 500 रुपीज हम इसका चार्ज कर रहे हैं कंप्लीट कोर्स का। ठीक है, जो कंप्लीट होगा हमारा विद इन 7 to 8 वीक्स इंशाल्लाह। तो 1.5 से 2 महीने का कोर्स है। उसके बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे, कोर्स 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद तर्जुमा कुरान इंशाल्लाह, तर्जुमा एंड तफसीर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आज के इस यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे और इसी तरह हम सबको मिलजुल कर कुरान पढ़ने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए रखे। आज की जो
ये जो सेशन है आज का, और कल हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला सेशन हुआ था, ये वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर हम अपलोड, कल वाला सेशन कर चुके हैं, आज वाला विद इन 30 मिनट्स हम अपलोड कर देंगे, और इसकी लिंक जो है ग्रुप में शेयर, आप इसको रिवॉच करें। जो भी नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछें। इसको जितना आप रिवाइज करेंगे, रिवीजन में रखेंगे, ये उतना पुख्ता रहेगा इंशाल्लाह। So that's it for today. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayh. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.